टका टक 10,000 वाला। हाँ, अब रो रहे हैं ना लोग। 10,000 में जो बिक गए लोग, उसके लिए आचार संहिता नहीं था। देश के गृह मंत्री भूल गए, बांग्लादेशी घुसपैठी भूल गए। अब तो उन्हें याद आएगा नहीं। चुनाव में याद आता है, चुनाव में जंगल राज याद आता है। और ये क्या है? आरएसएस और बीजेपी के घुटना टेकने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? बिहार चुनाव के बाद महागठबंधन की सीटें जिस तरह से कम इस बार आई है, इससे पहले भी इससे भी कई सीटें जो है कम आई थी, लेकिन इस बार ज़्यादा चर्चाएं हैं कि जब इतनी अपेक्षाएं नहीं थी, या अगर पक्ष हो या विपक्ष हो, उनका अनुमान भी नहीं था कि इतनी सीटें आ सकती है, क्योंकि अमित शाह भी बोले थे कि लगभग 160 सीटें आ सकती है, उससे थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, लेकिन 200 प्लस सीटें आ गई। खैर, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मेन बात यह है कि जब चुनाव के बाद अभी तक तेजस्वी प्रसाद यादव यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का जो है अभी तक कोई स्टैंड यानी कि कोई बयान नहीं आया है। इस पर कई तरह की बातें उठ रही है कि तेजस्वी यादव को अपना हार का सामना करना चाहिए, जनता के बीच बतानी चाहिए कि क्या उनकी कमी रह गई है। इसी बीच अब जीतन राम मांझी, उनका कहना है कि जिस तरह से डायनासोर पूरे पृथ्वी से गायब हो गया, अब आरजेडी भी एक समय में डायनासोर की तरह ही गायब हो जाएगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST के प्रकोष्ठ अध्यक्ष साधु पासवान जी हैं। डायनासोर की तरह अब आरजेडी खत्म हो जाएगी, जीतन राम मांझी का कहना है। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी क्या बोलेंगे, उनको खुद का पता नहीं है। कभी राम को काल्पनिक बताने वाला व्यक्ति आज आरएसएस और बीजेपी के घुटना टेकने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? यदि यही इतना उन्हें गुमान है, अहंकार है, तो जीतन राम मांझी जी अपने बयान से पलट गए। जीतन राम मांझी जी क्या कहते थे कि मैं रिजर्व सीट छोड़कर मैं जनरल सीट से मैं लड़ूंगा। इनका बयान का कोई महत्व नहीं है कि डायनासोर की तरह कौन जाए, मिटेगा कौन नहीं। और जहां तक मिटने की बात कर रहे हैं, खत्म होने की बात कर रहे हैं हमारे पार्टी को, तो आप लोग को स्मरण में दिलाऊं कि जो इस बार चुनाव हुए, 1,80,00,000 वोट हमें पड़े। और भी जो भी अभी सत्ता में लोग हैं, चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो या और कोई उनके सहयोगी पार्टी रहे हो, 94 से 98 लाख से ज्यादा वोट नहीं पड़े। फिर भी हमसे ज्यादा विधायक जीते। और बिहार की जनता जान रही है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन जो जीता वो सिकंदर। वोट का तो अंतर है, 37% महागठबंधन का है, 47% एनडीए का है, मतलब कि 10%। पहले भी लगभग इतना ही रहता था, इस बार भी तो 10%। मैं तो कह रहा हूँ ना, 1,75,00,000 से 80 लाख वोट पड़े, फिर भी हमारे विधायकों की संख्या कम। जिसे 80 लाख 90 लाख पड़े, उसे अब तो देख ही रहे हैं आंकड़ा, है ना। इसलिए कभी राजनीतिक में ये नहीं होना चाहिए। राजनीतिक है, जनता ने जो जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल को, ये स्वीकार शायद हम लोग को तो नहीं, जनता को जब स्वीकार नहीं हो रहा, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। लेकिन आने वाला समय में बिहार की जनता शुद्ध मूर्ख के साथ बदला लेगी। समय आ रहा है। हमारा बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है बंगाल, हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। कई राज्यों में चुनाव होंगे, वहां जरा अपना जादुई घड़ी जरा दिखला दें। तो वहां तो हो ही रहा है अब ऐसा यार। हाँ, तो होवे ना भाई। अब देश के गृह मंत्री भूल गए, बांग्लादेशी घुसपैठी भूल गए। अब तो उन्हें याद आएगा नहीं। चुनाव में याद आता है, चुनाव में जंगल राज याद आता है। और ये क्या है? ये क्या है? हाल फिलहाल के अभी 33 वर्षीय कोमल पासवान के साथ साथ, हाँ,
4 पासवान को उंगली काट दिया गया। शेरघाटी गया में सेवानिवृत्त चौकीदार का बेटा श्रवण पासवान को हत्या कर कुआं में फेंक दिया गया। औरंगाबाद में समांती विचारधारा के लोग एक पासवान समाज को कुर्सी पर बैठ गया, उसके लिए मारपीट किया। मोतिहारी में, मधुबन में पासवान को हत्या कर दी गई। नालंदा में कई ऐसे जिला में कि पासवानों का जो 3 डिसमिल जो जमीन मिला था उसमें सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, उसका बुलडोजर से घर उजाड़ा गया है। कहाँ गए लोग? वोट मांगने वाले कहाँ गए? सिर्फ पासवानों की लिस्ट है। आप तो पासवान का बता रहे हैं, चिराग पासवान की इतनी बड़ी समर्थन अब कौन समर्थन दिया न क्या किया उससे हमको नहीं मतलब है। हमें मतलब है कि सिर्फ जब से सरकार गठन हुई है, चिराग जी अब भाग नहीं सकते हैं। पिछले बार तो भाग गए। नीतीश कुमार को कोसने वाला व्यक्ति क्या कहते थे? सृजन घोटाला के आरोपी हैं, मानसिक संतुलन इनका खराब है। चिराग पासवान ही बोलते थे ना? नहीं तो वही ना बोलते थे भाई, आप नहीं जान रहे हैं। हाँ, कहाँ गया इनका नारा? कहाँ गया भाई? अब उसी में पहले बार में आप वो कहते थे कि हम न 3 में है न 13 में, वो तो सरकार में नहीं थे पिछले बार। अब तो डायरेक्ट सरकार में है, उनके 2 मंत्री हैं। तो पासवानों के जो हत्याएं हो रही है लगातार 6-7 जिला में लगातार इधर संख्या बढ़ गई है, हैं? तो इसका श्रेय कौन लेगा? अब तो उनको 2 मंत्रालय भी मिला, मंत्रालय 2 मिला या 4 मिला, उससे हमको नहीं लेना देना। उनके लोग तो बोलते थे कि अब की बार मुख्यमंत्री चिराग पासवान। क्या हुआ? हाँ, एगो गांव घर में, खासकर बिहार में शादी विवाह में महिलाएं गीत गाती है। वो गीत का नाम सुने हैं? हथिया हथिया शोर कैले, गधो न लैले रे, दूर ... है ना? आपने शोर किया, आपके लोगों ने कहा कि अब की बार तेजस्वी, अब की बार चिराग की सरकार, अब की बार मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? चिराग पासवान। चिराग पासवान तो मुख्यमंत्री बने भी, वही उसी पर गाना है कि हथिया हथिया शोर कैले, हाँ, गधो न लैले रे, दूर ... चिराग पासवान पिछले बार इंडिपेंडेंट थे, तो फायदा आप ही लोगों का ना हुआ था? फायदा हुआ कि घाटा हुआ उससे हमको नहीं लेने देना। आरजेडी इतने बेईमानी के बाद आरजेडी ने दिखला दिया कि 1,80,00,000 हमारा वोटर, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत और सबसे ज्यादा वोट यदि एनडीए के और भी सहयोगी से सबसे ज्यादा जन समर्थक हमारे पास है। एनडीए से भी ज्यादा समर्थक है भाई। तो 1,80,00,000 यहाँ है, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए ना। तो इस बार तो विपक्ष भी आप लोगों का कमजोर पड़ जाएगा। कभी विपक्ष कमजोर, हमारा लोग कमजोर रहता है, आरजेडी के लोग कमजोर रहता है, सब है ब्रिलियंट लोग हैं, है ना? पानी पिला देंगे। तो कहा तो जा रहा है कि तेजस्वी यादव अभी तक जो है जनता के बीच आकर भाई, जनता के बीच, जनता मानते हो, जनता सब बूझ ली है। जनता 10 टका 10,000 वाला, हाँ, अब रो रहे हैं ना लोग। 10,000 में जो बिक गए लोग, उसके लिए आचार संहिता नहीं था। हाँ, चुनाव के दौरान 10,000 की जो घोषणा हुआ तो उसका कोई चुनाव आयोग कहाँ गए थे उस समय। इसलिए जनता सब समझ गई है, और बिहार की जनता 10,000 जो मिला, अब भुगते मकान तोड़ा जा रहा है पासवानों का, भुगते हैं अब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ साधु पासवान जी थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।